क्या सवाल पूछे वहां की जनता से, ये हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं और शेखर का रुख करेंगे। उससे पहले सवाल बता दें हम कि बिहार के चुनाव में कास्ट फैक्टर हमेशा से हालांकि अहम रहा है और मतदाताओं की जाति से उनके वोट का भी अंदाजा लगाया जाता है। और हमारे पोस्ट पोल सर्वे में हमने आकलन किया कि कौन सी जाति ने किसे वोट दिया है। चलते हैं शेखर के पास और जानते हैं इसका जवाब। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये दिलचस्प आंकड़ा ब्राह्मणों का अगर हम प्रतिशत देखें तो एनडीए के पक्ष में 60%, आरजेडी के पक्ष में 10%, इंडियन नेशनल कांग्रेस 12%, बीजेपी को माफ कीजिएगा बीएसपी को कोई परसेंटेज नहीं है और अदर्स के खाते में 18% ये आंकड़ा जाता है। राजपूतों पे अगर हम आए तो 60% एनडीए के साथ खड़े हैं, 12% आरजेडी के साथ, 8% कांग्रेस के साथ, 0.5% बीएसपी के साथ, 19% के आसपास लोग अन्य के साथ खड़े हैं। वैश्य में 55% एनडीए के साथ, आरजेडी के साथ हैं 15%, कांग्रेस के साथ 11%। इसी तरह अन्य अगड़ी जातियां जो हैं वो एनडीए के साथ 60%, आरजेडी के साथ 10%, कांग्रेस के साथ 12%। अगर यादवों की बात हम यहां पर करें तो एनडीए के साथ हैं 25%, आरजेडी के साथ 60%, कांग्रेस के पास 3% लोग हैं, जबकि अदर्स के पास इस समय 11% के आसपास लोग जाते हुए दिख रहे हैं। कुर्मी 81% कुर्मी एनडीए के साथ खड़े हैं, 7% कुर्मी आरजेडी के साथ, 2% कांग्रेस के साथ और अन्य के खाते में 10%। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है एनडीए के साथ 40% के आंकड़े के साथ खड़ा है, 30% आरजेडी के साथ, 11% कांग्रेस के साथ, बीएसपी के साथ 0.05% और अन्य के साथ 18% के आसपास। अनुसूचित जाति एनडीए के साथ 37%, आरजेडी के साथ 31%, कांग्रेस के साथ 14%, बीएसपी के साथ 3% और अदर्स के खाते में यह आंकड़ा 15% का है। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें 37% एनडीए के साथ, आरजेडी के साथ 31%, कांग्रेस के साथ 14%, बीएसपी के साथ 3%, अदर्स के साथ अन्य के साथ 15%। मुस्लिम वोट बैंक की अगर हम बात करें तो यहां पर एनडीए के साथ 16% मुस्लिम भी खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन बाजी मारता हुआ आरजेडी नजर आता है जिसके साथ एलजेपी का गठबंधन है 53%, कांग्रेस के साथ 20% का आंकड़ा और अदर्स के खाते में यह आंकड़ा जाता है 10% के आसपास। अन्य जातियां 37% एनडीए के साथ हैं, 30% आरजेडी, कांग्रेस के साथ 13%। जिनके पास कोई जवाब नहीं था, जवाब जातियों को लेकर वो थे 37% एनडीए के साथ, आरजेडी 31%, कांग्रेस 14%, बीएसपी 3% और अन्य के खाते में 15% ये वोट जाते हैं। तो काफी दिलचस्प ये आंकड़े हैं जो हमने अभी दिखाए। अनुरंजन, एक चीज इन आंकड़ों को देखकर पता लग रही है और वो ये है कि जो परंपरागत जातिगत आधार पर जो वोटिंग होती है उसमें कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिला है, जैसा कि अभी साबिर अली साहब भी कह रहे थे। बिल्कुल जो मुस्लिम वोट है, जैसे कि अगर हम देखें 53%। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, आपने देखा होगा मैं बार-बार अबुल साहब मैं आज कह रहा हूं आंकड़ा हमसे ले लीजिएगा, हम आपको लिखा देंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जी, आंकड़ा है हमारे पास। मैं तो उसी बात को कह रहा हूं। मेरा भी थोड़ा ले लीजिए ना। मैं जब टैली करेंगे मैं आपकी बात की तस्दीक कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। मेरा आंकड़ा है 80% है, अकलियत ने वोट दिया हमारे गठबंधन को। 80% तो नहीं बता रहा हमारा आंकड़ा, उसमें हमको 40% दिया है। जी जी अनुरंजन, ऐसा है ना कि अबुल देखिए जातिगत 2-3 जगह मेल नहीं खा रहा है। इस पर आएंगे आपके पास। 53% जातिगत समीकरण पे जब बात होती है तो मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में जातिगत समीकरण से बाहर निकलना बहुत आसान नहीं है। पिछले जितने चुनाव हुए हैं और खासकर इस बार भी जब हम बिहार के चुनाव का पूरा कवरेज के लिए जब गए थे, देखा हमने काफी लोगों से बात की, तो ऐसा ये एहसास, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लालू यादव को लेकर के यादवों का एकजुट होना वो एक बड़ा ही संकेत है। और जब आप वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो आपने इस बार देखा होगा कि हर दौर के चुनाव में महिलाएं बहुत ज्यादा बाहर आकर इस बार महिलाओं ने चुनाव वोटिंग की है। और आपने देखा कि नीतीश कुमार ने अपने पूरे दौरे में कहीं भी किसी भी मंच से जातिगत समीकरण की बात नहीं की, कोई भी वो ऐसी बातें नहीं की जिससे ऐसा लगता हो कि वो जातिगत वोट की बात कर रहे हो। लेकिन महिलाओं की बात उन्होंने की और महिलाओं को आरक्षण देने की भी उनकी घोषणा थी। उनके यही दावे कांग्रेस भी कर रही है कि उन्होंने जाति के आधार पर। लेकिन अबुल इसमें जो एक दिलचस्प पहलू यह है कि
मुस्लिम वोट अबुल जो साहब, अपने मैं अपने आंकड़े जो की बताते बात हैं। से सहमति जताता हूं, लेकिन एक सवाल है। अभी 54 यानी 54 वीडियो को क्लर्क से प्रमोट कर दिया, उसमें से 42 सिर्फ कुर्मी जाति को प्रमोट किया नीतीश जी ने। जी, ये गलत है। उसमें ये 74 गलत उन्होंने बनाया एसडीओ। ये आंकड़ा कहां से आया आपके पास? ये गलत है। उसमें से 56 उन्होंने सिर्फ कुर्मी जाति से बनाया। ये नीतीश जी आंकड़ा कैसे गलत नहीं है, करते हैं? सरासर गलत है। चलिए एकदम साजिद जी, बिल्कुल सही है। नहीं गलत। मैं मैं आपको लिस्ट नाम गिना दूंगा, गिनवाइए। सिर्फ और सिर्फ कुर्मी जाति से। बिल्कुल गलत है ये। जी, नहीं चलिए, चलिए, बिल्कुल नहीं। एकदम सरासर सही वो है। वो 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 नाम को, गिना कोई भी दूंगा मैं। कोई नहीं किसी भी जाति का। साबिर जी मैं अभी इस पे मैं कह रहा था कि जो जातिगत समीकरण की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे दिलचस्प पहलू है और मुस्लिम ये वोटर्स बिहार का। के रिकॉर्ड में है। साबिर अली नहीं कह रहा है, बिहार के रिकॉर्ड में, सरकार के रिकॉर्ड में है वो। बिहार के रिकॉर्ड में हो ही नहीं सकता। जहां देश भी में अभी आप तक चले जातिगत जाइए, जनगणना नहीं थानेदार, हुई है। एसपी कहीं भी था न वो बिहार में ऐसा कोई बराबर रिकॉर्ड जब है, नहीं न पाता, भारत के लेकिन किसी उठा के राज्य में उसको ऐसा कोई रिकॉर्ड है। चलिए, अगर लगा भी दिया तो बहरहाल उन्होंने ये रिकॉर्ड कहकर में मौजूद है। अभी तक जो जातिगत प्रमोशन किया जनगणना उन्होंने, क्लर्क को बना दिया वीडियो। सबीर भाई, अभी तक जातिगत जनगणना इस देश में हुई ही नहीं है। उसको धक्का मार के पीछे कर दिया। चलिए सबीर मतदान भाई, की बात करेंगे। जातिगत जनगणना इस देश में अभी तक हुई नहीं है। हमारे पास ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है। चलिए, इन मुद्दों पर भी आपके पास आएंगे। हो तो आप केंद्र सरकार को दे दें, उनका काम आसान कर देंगे आप। चलिए, हम आगे भी सवाल दिखाएंगे, क्या क्या और सवाल पूछे गए थे ये हम आगे चर्चा में लाएंगे। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।